करो ना तालियां, क्लैपिंग। और उसमें क्या कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, वीडियो स्किप करके मत जाओ। स्टेप बाय स्टेप सारी चेकिंग, सारी प्रॉब्लम आपको एकदम इजी वे में दिखाएंगे, तो देखते रहिए। इसका स्कीमेटिक नहीं है, तो जो आपको वे बताया गया थोड़ा उसमें डिफरेंस है, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन तो सर एक प्रॉब्लम छोटा सा यहाँ पे हो गया है हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम हो गया? जो हमारे पास आईसी चलती है या नहीं चलती है? मगर सेट ऑन नहीं हुआ है, आ गया है। तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। मुझे ये बताओ, लाइव हुआ नहीं हुआ? फोन चालू हुआ नहीं हुआ? प्रॉब्लम हल हुई ना हुई? तो फोन। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज एक साल फोनवे टेक्निकल के जो सक्सेस एक साल हमने यहाँ पे किए हैं, और शायद हम तो उसे मनाते भी ना अगर आप लोग ना बोलते। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, जो आपने हमारे लिए इतना सोचा। तो थैंक यू एवरीवन। क्या हो रहा सर, ये क्या हो रहा है? सर आज हमारे जो दिसंबर बैच के स्टूडेंट हैं जी, और जैसा कि 26 दिसंबर को हमारा पूरा एक साल पूरा हुआ है फोनवे की टीम का, जी। तो हमारे स्टूडेंटों ने बोला सर इसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। अच्छा, केक कट रहा है? जी अच्छा सर, पढ़ाई होती है, केक ही केक कटता है? पढ़ाई भी होती है सर, ऐसा भी पढ़ाई भी है? होती है सर। ऐसा तो नहीं है कि केक ही बट रहा हो यहाँ पे? नहीं, सर। केक खाने के लिए आए हो यहाँ? केक तो हम लोगों को कहने पे तो हुआ मतलब है, जो ये केक कट रहा है, ये हमारा एक साल पूरा कंप्लीट हो चुका, तो उसकी खुशी में ऐसा हम कर रहे हैं। तो एंजॉय सर, करो ना तालियां, क्लैपिंग। सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आपने ये एंजॉय करने का मौका हमें दिया। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, सर एक सॉल्यूशन लेके आए। वो सॉल्यूशन ऐसा है बहुत अच्छा। वो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है और उसमें क्या कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, वीडियो स्किप करके मत जाओ। किसी भाई को मोबाइल का काम सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, आगे बढ़ना, पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो देखो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आजकल चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मोबाइल का काम सीखना, रिपेयरिंग सीखनी है, अपने आप को अपग्रेड करना, तो फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की टीम को आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्या बताइए। जो आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं मेरे सभी स्टूडेंटों का, दिसंबर बैच के सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करता हूं, जो आज के इस दिन को उन्होंने बहुत ख़ास बना दिया। और इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए हम एक सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि फोनवे की टीम जो भी सॉल्यूशन लेके आती है वो सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आज इस अवसर पे हम हमारे किसी भी स्टूडेंट के पास से एक मोबाइल लेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम है उसे जानेंगे, और फाइनली जैसा कि फोनवे की टीम हमेशा करती आई है, स्टेप बाय स्टेप सारी चेकिंग, सारी प्रॉब्लम आपको एकदम इजी वे में दिखाएंगे। तो देखते रहिए, ठीक है। तो कोई भाई अपना एक सेट लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। चार्जिंग का प्रॉब्लम है? कौन सा मॉडल है? सैमसंग का है। ठीक है, आपने अभी तक इसमें क्या क्या काम किया? स्कीमेटिक नहीं था इसलिए कुछ कर नहीं पाए। कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का भी चार्जिंग और ग्राफिक्स फुल डीपली हो चुका है, जिसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया है। कितने सेट बनाए?
जो यहां से आपने पढ़ा 1 by 1 ट्रेसिंग करके आपको ने वो सेट बनाए चार्जिंग और ग्राफिक्स से रिलेटिव। अब ये भी चार्जिंग वाला है, ये भी चार्जिंग ही वाला है। अब हम इसको हमारे व्यूअर्स को और आप सभी को, आपका रिवीजन हो जाएगा, हमारे व्यूअर्स के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है जानते हैं और उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये जो मॉडल है हमारा सैमसंग का A9, जिसका मॉडल नंबर है A910F, जो सैमसंग का फ़ोन है हमारा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करके चेक कर लेते हैं और चार्जर डिटेक्शन करते हैं कि चार्जिंग डिटेक्शन करता है या फिर नहीं करता है। तो A9 Pro सैमसंग, तो अभी इसको ऑन होते हैं पर देखते हैं कि चार्जिंग डिटेक्शन कर रहा है या फिर चार्जिंग ही टोटल लॉस है हमारी। तो अभी हमारा जो बैटरी का लेवल है 50% पे हमारी बैटरी है। चार्जर डिटेक्शन करके देखते हैं कि कुछ एम्पियर कंज्यूम करता है या फिर नहीं। चार्जिंग लगाया है, चार्जिंग का डिटेक्शन फ़ोन ने ले लिया है हमारा, और एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है, मगर एम्पियर हमारा अभी फ्लैक्चुएशन में है। प्रॉपर एकदम जो कंज्यूमेशन होती है 1.6 या 2 वोल्ट के अंदर, वो कंजप्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एम्पियर ड्रॉप डाउन हो रहा है 1 वोल्ट 0.6 इस टाइप से। यहाँ पे चार्जर पे ये ड्रॉप डाउन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डाटा केबल लगी है, ये वाली ब्लैक वाली पाइप नंबर पोर्ट पर 0.87 फ्लैक्चुएशन में जा रहा है, ये देखिए। तो प्रॉपर चार्जिंग हमारी इसमें नहीं हो रही है। और तो अभी आप जब भी इसको बंद चालू करते हैं या अब बैटरी बाहर से चार्ज करके लगाते हैं तो ये 50% पे ही रहता है कि हमारा बैटरी का परसेंटेज अप डाउन कुछ भी नहीं होता है। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये 50% पे ही रहता है, तो सबसे पहले हमें बैटरी का परसेंटेज देखना पड़ेगा कि वो अप डाउन क्यों नहीं हो रहा है। हमारी बैटरी खराब निकलती है या फिर हमारे बोर्ड में कोई इशू निकलता है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इस फोन में क्या प्रॉब्लम है? इसमें फोन में प्रॉब्लम 50% से ऊपर नहीं जाता है ये। 50% से ऊपर नहीं जाता। कितनी बार ट्राई किया आपने? कई बार ट्राई किया बिना बैटरी के, और बैटरी एकदम डिस्चार्ज रहेगा तो ये 50%, और बैटरी चार्ज भी रहेगा तो ये 50%। कुछ और भी काम किया आपने इसमें? मैंने बैटरी चेंज किया बस इसमें। तो फ़ोन अभी हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार। कर लिया है, मदरबोर्ड ओपन करते हैं इसका और चेक करते हैं। तो बैटरी तो इसमें सैमसंग का ओरिजिनल ही लग रहा है हमें, और थोड़ा सा ये यहाँ पे डिस्टर्ब भी लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये हमारा एक सस्पेक्ट तो ये भी होता है क्योंकि ये पुरानी बैटरी है और इन्होंने यहाँ पे छेड़छाड़ भी की है बैटरी के साथ। तो आप देख सकते हैं एक बार कि ये बैटरी भी ओपन है। तो क्या आपने इसमें ओरिजिनल बैटरी लगा के चेक किया? लोकल बैटरी चेक किया? तो अभी सबसे पहले तो हमारा जो फॉल्ट फाइंडिंग में हम कोई भी काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हमें वोल्टेज टेस्ट करना, बैटरी को रिप्लेस करना, उसके बाद ही किसी सर्किट में हमें काम करना होता है। डायरेक्टली हमें कोई भी हम काम नहीं करते हैं। मगर आपने मार्केट की बैटरी चेक किया, मगर इसका स्टेप बाय स्टेप हम पहले सारा सर्किट चेक करेंगे कि कहाँ हमारा कोई सर्किट में प्रॉब्लम मिलती है या फिर हमें सेम हमारे बैटरी का प्रॉब्लम मिलता है। तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप एक बार चेक करेंगे, क्योंकि बैटरी का 50% ही अप डाउन नहीं हो रहा है। तो बैटरी कई बार ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से भी बन जाती है। तो अगर सर्किट हमें सही मिलता है तो हमारा बैटरी का प्रॉब्लम मिलेगा, अगर बैटरी ओके है तो कहीं ना कहीं हमारे मदरबोर्ड में फॉल्ट होगा। तो हम एक बार इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमें कहाँ से होने वाली, या बैटरी की है या फिर हमारा मदरबोर्ड फॉल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग आईसी की शील्ड निकली हुई है। तो हो सकता है किसी ने चार्जिंग आईसी रिवॉल्व या रिप्लेस करके चेक किया हो फ़ोन को। तो एक बार हम यहाँ से वी बस से लगाकर पूरा सर्किट चेक करेंगे कि हमारा कोई वोल्टेज का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, एम्पियर कम तो नहीं हो रहा है कि चार्जिंग भर ना पा रहा हो। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करने के लिए ये 3 आइटम हमने क्यों खोले। हार्डवेयर सॉल्यूशन से हमें बिना अभी स्कीमेटिक के डायरेक्ट जो लाइन ट्रेस करनी है कि आईसी तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, क्या दिक्कत है, पहले उसको ट्रेस कर लेंगे। अब जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया था, इसमें बैटरी बता रही है आपकी 50%, यानी जो 50% पे अटकी है, चाहे लो हो चाहे कुछ भी हो, सेट बंद हो जाएगा, लेकिन जब भी चालू करो 50% ही दिखा रहा है।
तो इसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो हमने सैमसंग की चार्जिंग में पढ़ा था, फ्यूल गेज वाली लाइनें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो सैमसंग में जैसा आप लोगों को बताया था, बैटरी कनेक्टर से 2 गेज के लिए सेंस की लाइनें आती हैं और हमारी आईसी में जाकर वहाँ से डाटा क्लॉक के थ्रू हमारे प्रोसेसर तक जाती हैं। ठीक है, तो हमें वो देखनी होंगी किस बॉल पर जा रही है। तो इसका बिटमैप भी अवेलेबल है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है ही, लेकिन इसका स्कीमेटिक नहीं है। तो हम किसी अदर मॉडल का स्कीमेटिक जैसे A920 का खोला है, उससे कंपेयर करेंगे किस बॉल पे सेंस की लाइन आई। अब हमें इसका मिल गया बिटमैप, तो हम उसकी बॉल देख के इसकी बॉल पे क्लिक करेंगे तो हमें कंपोनेंट्स और सारी लोकेशन मिल जाएगी कि लाइन कहाँ से कहाँ गई। ठीक है, तो पहले बीबस वगैरह आपको चेक करनी थी तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से कर लेंगे और फिर बिटमैप में हम उसकी अदर स्कीमेटिक से कंपेयर करा देते हैं। कभी भी आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आता है कि जिसका स्कीमेटिक नहीं है, तो जो आपको बे बताया गया, वो बे बताने का और हर चीज़ का मतलब भी क्लास में आपने देखा है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि हमें किसी एक मॉडल के पीछे भागना है। फिर यूनिवर्सल अलग अलग सर्किटों पे भी अपन पढ़ाई करते हैं। जैसे सैमसंग के बाकायदा आपके सामने खोले थे 10 से 12 मोबाइल सैमसंग की चार्जिंग पड़ी, फिर OnePlus के तो जितने भी अवेलेबल हैं बोर्नियो में उनको भी देखा, क्योंकि जो स्कीमेटिक होता है चाहे बोर्नियो में हो चाहे जो आपको अलग से चलाना बताया कि कभी अगर बोर्नियो नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत है, तो हम अदर से बाहर से स्कीमेटिक खोल के भी सर्किट को समझ सकते हैं। तो स्कीमेटिक एक ही होता है। बोर्नियो के पास क्या एक्स्ट्रा है, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन वगैरह इन्होंने बना के डाले हुए हैं टीम ने। ठीक है, तो स्कीमेटिक आप कोई भी यूज करें वो हमेशा वही रहेगा, चाहे वो बोर्नियो के अंदर हो चाहे आप बाहर से उसको लोड करके चलाते हैं। तो जैसे अलग अलग ब्रांड के हमने पढ़े हुए थे, तो अभी ये जो, तो अभी आपको क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन पहले डायरेक्ट सीधा हाँ, देखना है? तो सर अभी पहले इसके हम चार्जिंग आईसी के आउटपुट्स और इनपुट्स चेक करेंगे। ठीक है, चार्जिंग आईसी के इनपुट आउटपुट। तो पहले हमें टाइम बचाने के लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन ही देखना है। क्यों देखना है? स्कीमेटिक का हमें नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन हम हार्डवेयर सॉल्यूशन से देख के थोड़ा सा जल्दी उसकी लाइन कहाँ से कहाँ की देख लेंगे। और कई बार हार्डवेयर सॉल्यूशन बिटमैप भी गलत होते हैं, तो कई जगह आपको मेजर कराया कि गलत कैसे होता है, हमें कैसे पहचानना है। सही गलत की पहचान हमें होनी चाहिए, वही नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम लाइन पकड़ के आगे बढ़ गए तो हमें स्कीमेटिक आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको आगे ले जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ कनेक्टर से हमारा बीबस आया, उसके ऊपर हमारी एक OBP IC लगी हुई है और इससे सीधे हम गए IC के पास। तो ये हमारी IC आ चुकी है और यहाँ पे ये हमारी सप्लाई इस हमारी कंपोनेंट्स पे देखने को मिल जाएगी। तो सर जरा यहाँ चेक करिए आप बीबस पूरा प्रॉपर पहुँच रहा है क्या? 5 वोल्ट यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ पे हमारा 5.2 वोल्ट मिल रहा है प्रॉपर ठीक हमें। है, 5.2 क्यों चेक किया? क्योंकि हमारा चार्जिंग तो हो रहा था, तो 5.2 पहुंचना भी चाहिए। हमने इसलिए चेक किया कि कई बार OBP IC लीकेज में चली जाती है, तो कहीं कम वोल्टेज तो वहां नहीं भेज रही, इसके लिए हमने उसको चेक किया। ठीक है, यहाँ तक ये पहुंच रहा था, लेकिन हमारा क्या टारगेट है? परसेंटेज। तो पहले हम फ्यूल गेज वाली लाइनें ही देखेंगे। इसमें डायरेक्ट सीधा IC का नंबर डाल लेंगे। क्या सर नंबर क्या बोला था आपने? SM 5705 5705 इसमें IC है SM की। तो हम डायरेक्ट इस IC पर सीधे आ गए। ठीक है, अब ये कि Q वर्जन की आती है, एक R वर्जन की आती है, ऐसे अलग अलग 1-2 वर्जन की आती है। तो हमारी उसमें कौन सी है मोबाइल में? R। अब उसमें R IC लगी हुई है और ये हमने स्कीमेटिक खोला Q का, लेकिन हमारे जो पिन आउट होते हैं दोनों IC के एक ही हैं। ठीक है, तो हमें पिन से मतलब है गेज वाली। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं पूरी IC की एक एक बॉलों को पढ़ना आपको बताया था, एक एक बॉल को क्यों आई है, किस लिए है, कब उसमें वोल्टेज आएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे और साथ में आप लोग भी देखो जो पढ़ा है कि हमारे गेज के लिए कौन सी लाइन हमें पहले यहाँ मिलती है। तो यहाँ अपना बीबस DC MID, नीचे ग्राउंड और स्विचिंग बीबस, यहाँ से हम चार्जिंग आउट और नीचे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी J1 और K2 पिन पर क्या लिखा है, देखो मैं जूम करता हूँ, FG सेंस पॉजिटिव, FG सेंस नेगेटिव। और जब हम चार्जिंग पढ़ा था हमने अदर मॉडल का, तो उसमें भी कहाँ से आई थी? बैटरी कनेक्टर से। ठीक है, कोई नहीं, हम एक बार इसको देख लेते हैं कहाँ से आई है लाइन। नेक्स्ट, ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर और यहाँ से हमारी ये लाइन
पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस गई हुई है। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ से गई, एक हमारी ये नीचे से गई। तो एक किसके साइड से ली? ये ग्राउंड की साइड से ली हैं। ठीक है, और हमने आगे देखा था एक किसी मोबाइल में पॉजिटिव लाइन में भी मिला था। तो जितनी भी सेंस की लाइनें होती हैं कंपनी कहाँ से भी यूज कर रही है, हम स्कीमेटिक पकड़ के जाएंगे और वहाँ से चेक करेंगे। अदरवाइज इस मोबाइल में भी वहीं से ली जाएंगी। क्यों ली जाएगी? क्योंकि आईसी एक ही लगी है। आईसी अगर एक ही लगी है तो ओनली जीपीआईओ की पिन पे वर्किंग अलग अलग करा सकते हैं। अदर जो हमारी पिन होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, यानी वो आईसी जिस भी मॉडल में रहेगी, जिस पिन पे सप्लाई आनी है उस पे ही आनी है, चाहे वो सैमसंग में आईसी लगी हो, चाहे कोई रियलमी ओप्पो की आईसी हो। ठीक है, आईसी सेम है तो पिन आउट सेम ही रहेंगे। लेकिन जो आपको बताया था जीआर बदल जाएगा। जीआर अलग अलग सर्किट के हिसाब से किसमें कितने जिनर क्या प्रोटेक्शन के लिए लगा है उसके हिसाब से हमारा जीआर चेंज हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा J1 और K2। तो अच्छी बात ये है कि ये हमने देखा A920 का और हमारे पास मॉडल है A910। तो A910 का हमें बिड मैप मिल गया। तो बिड मैप से क्या है, हमें थोड़ा जल्दी फाइंड हो जाएगा। अगर बिड मैप से भी नहीं होता तो हमने जो काउंटिंग सीखी थी आईसी की बॉल को कैसे गिनना है, समझना कैसे, हम उसके बेस पे भी उसे फाइंड कर पाते। तो यहाँ से हम इसमें देखते हैं इसकी आईसी। ठीक है, तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। कभी कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप क्या करेंगे, ये आपने खोला हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो हमारी कौन सी आईसी होगी ना इधर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और जूम करके नीचे लिखा है शो पिन नेम, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पिन भी दिख गई। ठीक है, अब हम वापसी स्कीमेटिक में चलते हैं। कहाँ? J1 और K2। तो पहले हमें J1 और K2 पिन की सप्लाई चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं J1 और K2। तो अभी इसमें काउंटिंग कैसी थी? नंबर वाली, लेकिन हम खुद अब काउंट कर लेंगे। नंबर वाली दी है, कोई आपत्ति नहीं है, हम इसको खुद काउंट करेंगे। तो हम इसका देखेंगे पहले नोस पॉइंट कहाँ था। देखो, जहाँ से इन्होंने एक की काउंटिंग दी है, अगर ABCD वाली काउंटिंग इन्होंने नहीं बनाई है कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ से भी उसको काउंट कर पाएंगे। तो इसका हम नोस पॉइंट एक बार यहाँ पे देख लेंगे। इसमें नहीं होगा तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में काय में मिलेगा? कंपोनेंट्स नेम में। अगर कभी आप किसी आईसी का नोस पॉइंट या नाम भूल गए या कोई किसी ने गलत आईसी लगा दी तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स नेम को आप खोल के एक बार आपका उसका पॉइंट भी देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आईसी लगी है SM5705R और इसका नोस पॉइंट यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर यानी क्वाइल की तरफ है। तो हम यहाँ देखते हैं बिड मैप में। देखो, अब ये बोर्ड कैसा है हमारा, इस टाइप से घुमा के रखा है। तो यानी यहाँ पे इन्होंने काउंटिंग जो दी है वो गलत हो गई। यहाँ है ना इस साइड क्वाइल, तो इस साइड हमारा आना चाहिए। तो अभी हम दोबारा स्कीमेटिक देख लेते हैं एक बार। A1 पे क्या लिखा है? देखो इधर ग्राउंड लिखा है A1 पर ग्राउंड। तो हम अपने बिड मैप में जाएंगे तो देखो, अगर A1 हमारी यहाँ आनी चाहिए तो ग्राउंड है, यानी इन्होंने यहाँ 85 नंबर दिया है। ये काउंटिंग आपको खुद को समझनी है कि इन्होंने 85 दिया है, लेकिन हमारा डॉट यहाँ था तो A1 हमारी ये 85 वाली पिन A1 है और हमारे स्कीमेटिक में भी ग्राउंड है तो यहाँ भी ग्राउंड है। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे कि हमें ढूंढना है J1 और K2। ठीक है, तो J1 और K2। ठीक है, सिखाने के लिए मैंने बताया था, देखो ये डाटा शीट भी लगा के रखी। अब J1, तो J1 पे हम जाएंगे तो कितनी बॉल आएगी J तक? देखो ABCD वहां से गिना आपने, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J1, यानी हम यहां से जाएंगे, यहां से चलेगी ना हमारी, अब बॉल यहां रहेगी तो ABCD यहां चलेगी और 1 2 3 यहां से ऊपर चलेगी। ठीक है, तो हमें यहां से गिनना कितना आया उसमें? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा 9। ठीक है, तो 9 नंबर पे हमने इसको क्लिक किया। ठीक है, देखते हैं सप्लाई कहाँ गई। आगे सप्लाई हमारी जुड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने कहाँ से सेंस लिया था? वो माइनस से। तो ये हमने J1 हो गया और J1 के ऊपर K सीरीज, उसके नीचे K सीरीज थी तो K2
तो K2 देखो, एक ये तो रहा ग्राउंड यहाँ जहाँ 84 बता रहा है और ये 94। तो सर जरा स्पिन की रीडिंग लीजिए कितनी आ रही है अभी। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी हम चार्जिंग आईसी रिमूव कर लेते हैं और J1 और K2 वाली पिन पर हम GR देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। इन दोनों पिनों को हम चेक कर लेंगे। ये बैटरी कनेक्टर से जो आई हैं वो हैं, इनकी कनेक्टिविटी ओके है तो फिर हम देखेंगे इसकी FG वाली डाटा क्लॉक, क्योंकि इस आईसी में 2 डाटा क्लॉक यूज होती हैं। एक आपके परसेंटेज फ्यूल गेज के लिए अलग से होती है और आईसी की कंट्रोलिंग के लिए अलग से I2C का यूज किया जाता है। तो आईसी रिमूव किसी भी मोबाइल में हमें काम करने से डरना नहीं है, इसीलिए मैंने 10-10, 20-20 अलग अलग स्कीमेटिक बड़े ब्रांड के छोटे ब्रांड के खोल के दिखाए थे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। हम क्या चेक करेंगे? हमारी रिक्वायरमेंट, हम उनकी लाइनों को चेक करेंगे। लाइनें अगर ओके मिलती है तो एक बार आईसी बदल के देखें, लाइनों में कोई दिक्कत अगर लगती है तो उस लाइन को रिपेयर करेंगे। यानी फॉल्ट जो भी आना है स्कीमेटिक हो चाहे ना हो, लेकिन हमें आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि उसको चलने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो अभी हमारा मैटर फंसा है परसेंटेज पर, तो हम ओनली 4 फ्यूल गेज वाली ही लाइनों को चेक करेंगे। ठीक, ठीक है सर, बोर्ड आईसी रिमूव कर लिया और बोर्ड मदरबोर्ड को भी क्लीन कर लिया है। तो अभी जस्ट आपने नीचे ही सर सामने ही है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों लाइन चेक करनी है। तो आपने नोस्कस पॉइंट यहाँ बताया था कॉइल की साइड, ये वाला जैसा सीधा रखा है आप भी एक बार यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट ही चेक हो जाएगा आपका। ये मदरबोर्ड देखो ऐसा रखा है, मदरबोर्ड, हाँ ठीक है, जस्ट नीचे। ठीक है, तो आपका यहाँ से सेकेंडरी और उसके ऊपर ये ग्राउंड एक वाली। पिन ये है आपका और एक पिन ये है। हाँ हाँ, यही दोनों चेक करना है। ठीक है, मल्टीमीटर, ठीक है, मैं यहाँ मल्टीमीटर मल्टीमीटर डायोड मोड पे डाल लेते हैं हम और चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले J1 का ही GR लेते हैं हम। तो हमारा जो J1 था ये है, तो सर ये ग्राउंड हो रहा है। ग्राउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने ग्राउंड में ही नेगेटिव और पॉजिटिव को सेंस किया है, ग्राउंड से ही। तो दोनों लाइन पर फुल ग्राउंड आना चाहिए और ये ग्राउंड हमारी बैटरी कनेक्टर भी मिलना चाहिए। तो मोबाइल चालू हो रहा था तो फाइनल है कि बैटरी कनेक्टर पे तो ग्राउंड मिल रहा है। सर एक और ग्राउंड आप देख लीजिए, यही K2 भी ग्राउंड है। दोनों हमारी प्रॉपर ग्राउंड है, तो यानी ये बैटरी कनेक्टर से प्रॉपर हमारी कनेक्टेड है। तो अब हम आगे देखेंगे। सर ये यहाँ पे आगे भी जा रही है लाइन? हाँ, आगे भी उसमें जा रही है, तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेंगे। अगर ये ग्राउंड थी तो वो भी ग्राउंड होनी चाहिए, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। 2 बॉल छोड़ के तीसरी लाइन में, हाँ, तो 1 बॉल छोड़ के उसको हम चेक कर लेंगे। लेकिन हमने जो अभी 2 चेक की, हमें रिक्वायरमेंट उन 2 की ही तो थी। सर ये भी ग्राउंड है, ठीक है, ये भी ग्राउंड है। ठीक है। अब हम A920 के उसमें डायग्राम में चलते हैं। तो अभी हमने देखा था ये फ्यूल गेज वाली लाइनें, अदर हम इसमें देखते हैं और फ्यूल गेज के लिए। ठीक है, फिलहाल में एक इसमें कैपेसिटर भी लगा है फिल्ट्रेशन के लिए, तो कैपेसिटर तो उसमें हो गई होगा। और आगे चलते हैं, इस साइड आते हैं, USB LDO मास्टर रीसेट, एक एक लाइन की आपको वर्किंग बताई थी क्या है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे और ऊपर देखिए ये क्या लिखा, FG SCL FG SCA, यानी फ्यूल गेज के लिए क्या है, डाटा क्लॉक, और नीचे एक फ्यूल गेज की अलर्ट लाइन है। हम इन 3 लाइनों को चेक करेंगे। तो डाटा क्लॉक तो सबको पता है कहाँ से आती है, CPU से। ठीक है, तो पहले ये डाटा क्लॉक की ही रीडिंग देखेंगे। तो डाटा क्लॉक किस वॉल्ट पे आई, J2 और J3। तो हम जाते हैं इधर। अब इसकी भलाई काउंटिंग गलत है, नंबर में है, ठीक है, लेकिन हम उसको कंपेयर कर पाएंगे J2 J3। तो यहाँ से जैसे हमने J गिना था, कितने नंबर पे गिना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में J2 J3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही थी J2 और J3। तो जस्ट उसके ऊपर की 2 लाइन है, एक ये और एक ये।
तो सर इन 2 लाइनों पे और आप रीडिंग चेक करिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले J2 पिन का ले लेते हाँ हैं। इधर ही 735, ठीक है। दूसरी पर 721, 735, 721, इसमें हमें डिफरेंस मिला है देखने को। हालांकि अभी ये इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे तो हमें वेरिएशन मिल गया। अभी एक कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ता है। पहले तो जिसने जितनी भी ज्यादा रिपेयरिंग की है और जो जितने फील्ड में पहले से है, तो कुछ काम करने का भी एक्सपीरियंस होता है कि कौन से फॉल्ट कहां से आते हैं। I2C लाइन में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम इसको आई स्कैनिंग करके मदरबोर्ड को चेक करेंगे। अगर आपको कहीं डैमेज या कुछ लगता है तो पहले आपको आईसी पर ही काम करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी I2C यानी हम CPU पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट ये मतलब नहीं है कि हमें थोड़ा सा अगर वेरिएशन मिला तो हम सीधे CPU पर पहुंच जाएं। अभी सीधा CPU पे जाना हमारे लिए उचित नहीं है। आईसी की कंडीशन ओके है तो देखेंगे, और अगर इसकी आईसी अवेलेबल हो तो पहले आप एक बार इसमें आईसी लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम अभी इसको पहला तो हमें वो मिल गया ना कि थोड़ा उसमें डिफरेंस है, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन पहले इसकी आईसी पे भी कंडीशन क्यों बोला, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वाली सैमसंग वाली इसकी सीरीज में मोबाइल में ज्यादातर चार्जिंग आईसी भी फॉल्टी पाई जाती है। तो पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है सर, मदरबोर्ड में तो कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है। मदरबोर्ड फ्रेश है तो आईसी थोड़ा सा डिफेक्टिव दिख रही है। एक बार मैं जूम करता हूँ इस पर, ताकि जो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये वाटर लॉग हो। यहाँ से एक लाइन निकली है जो यहाँ पे डैमेज हुई है, और यहाँ से जो लाइन निकली यहाँ से ये कट हो गई है। तो जो आईसी का इंटरनल सर्किट ही है वही डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो अभी ये लाइन यहाँ से आपको दिख रही है क्लियर, स्पष्ट सबको दिख रही है ना प्रॉपर? तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो लाइन गई है यहाँ पे ये कट हो गई है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा जो ट्रैक है वो भी किसी से स्क्रैच होके ब्रेक सा हो गया है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आईसी चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम आईसी ही रिप्लेस करके चेक करेंगे। यानी हमें I2C में पॉइंट में डिफरेंस मिला, इसलिए हम पहले डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करेंगे। पहले अगर आईसी डैमेज है तो आईसी बदल के देखेंगे, नहीं काम होता है तब जाके हम उस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। आज के टाइम में कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप सीधा बोलो इस आईसी को चेंज करो काम हो गया। अगर हम आईसी भी चेंज कर देंगे, काम नहीं हुआ, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमने बदली क्यों आईसी। तो अभी हमें उसका कारण पता चला कि आईसी डैमेज है, हम इसलिए चेक कर रहे हैं। और आईसी से भी नहीं काम होता है तो I2C में थोड़ा डिफरेंस है, हम उसको क्लियर करेंगे। और किस वाली I2C में है? जो परसेंटेज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहले हम आईसी को ही रिप्लेस करेंगे। कंडीशन ये है, बना आप कितने टाइम में पा रहे हैं वो आपकी हैंड स्केल के ऊपर है, लेकिन मेन होता है कि हम फॉल्ट को पकड़ कहां तक पा रहे हैं, कि फॉल्ट है कहां से। तो ठीक कई है, बार आपने कस्टमर को वापस दे दिया, आपको पता ही नहीं चला हमने वापस क्यों दे दिया। अरे वापस भी दे रहे तब भी हमें पता होना चाहिए कि फॉल्ट क्या था, क्या पार्ट्स हमारे पास नहीं था जिसके वजह से हमने उसे वापस दिया है। तो सर एक प्रॉब्लम छोटा सा यहाँ पे हो गया है हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम हो गया? जो हमारे पास आईसी है वो देख सकते हैं हमारे पास जो क्यू नंबर की है यहाँ पे आप, और मदरबोर्ड में आर लगी हुई है। क्यू नंबर की है आर, ठीक है। पिन आउट सेम होते हैं, आप एक बार लगाइए उसको। कई बार आईसीओ के वर्जन चेंज होते हैं तो I2C एड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन अभी ये आईसी का नंबर चेंज है, फिर भी अपन उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, नो स्क्रैच, कॉइल के साइड था उस साइड। सही है सर, वो प्रॉपर लगा हुआ है। और कई बार आप लोग जो मार्केट से आईसी लाएंगे डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप उसको एक बार रिवोल्व करके लगाएं, क्योंकि कई बार बॉल प्रॉपर नहीं बने होते हैं, और कई बार जो पीपीटी होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है। पहले मीडियाटेक की आती थी 6323 वगैरह जिन्हें बदलते हैं, उनके ऊपर एक हरे नीले से कलर की परत लगी होती थी, मतलब पॉलिश टाइप की। ब्लेड से स्क्रैच करना पड़ता था, वरना आईसी लगाओ मोबाइल ही चालू नहीं होता था।
तो इसलिए मार्केट की बनी बॉल पे अगर एक बार आप क्लीन करके अच्छे से अपनी पीपीडी से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है सर, ये आईसी प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, उसको हम एक बार चेक करते हैं अभी। और आईसी अभी लगी है वो दूसरे नंबर की लगी है, यानी अपन उसमें डाल के देख रहे हैं चलती है या नहीं चलती है। क्योंकि ये सेट थोड़े से आते नहीं है अभी मार्केट में, तो क्या कंडीशन होती है, ये वाली आईसियाँ अभी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आपको ये भी बताया था कि कोई भी मदरबोर्ड पर जब भी हम काम करेंगे तो उसको पहले प्रॉपर टेम्परेचर को डाउन होने देंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम मोबाइल को ऑन करेंगे। नहीं तो हमारे मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और कोई भी नई आईसी लगाने के बाद मदरबोर्ड की कुछ लाइनों की कूल टेस्टिंग करना है, ताकि जो हम मार्केट की नई आईसी लगा रहे हैं वो शॉर्ट भी हो सकती है और ख़राब भी आ जाती है। कई बार होता है कि पूरा का पूरा लॉट भी ख़राब आ जाता है। तो हमें पहले मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करने से पहले उसकी लाइनों को चेक कर लेना है कि जो आईसी लगाई है वो प्रॉपर बैठी है और आसपास कहीं हमसे मेल्ट तो नहीं हुई है। कई बार लगाने में आपस में बोल्ट भी ज्वाइंट हो जाते हैं, तो एक बार टेस्टिंग करके करेंगे जिससे हमारे वो अदर सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो अभी हमारा बोर्ड एकदम रेडी है, तो हम चेक करते हैं। जैसा रवि सर ने बताया ऐसा आप लोग हर बार करेंगे अपनी टेबल पर, ठीक है। क्योंकि अभी तो अपन ने दूसरे नंबर की आईसी लगा दी, एक तो ये डिफरेंस, और दूसरा लगाने के बाद कई बार आईसी हिल गई, कुछ हो गया, तो पहले चेक करो। और डीसी मशीन में भी हमेशा अगर फर्स्ट बार कोई रिवोल्विंग वगैरह कर रहे हो तो एम्पियर लो करके चेक करो उसके लिए। तो अभी जो हमारा एम्पियर है प्रॉपर लिया है, मगर सेट ऑन नहीं हुआ है। आईसी देखो प्रॉपर लगी हो, और उसके बाद अगर वो आपने दूसरी लगा दी तो उस आईसी को नहीं चलेगी, तो फिर वही आईसी रिपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन ग्लास वाली आईसी रिपेयर कम होती हैं। अगर सीपीयू वगैरह है तो लेयर भी आप जोड़ के उसको बना सकते हो। सर फ़ोन तो वाइब्रेट हुआ है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये ग्राफिक सेक्शन वगैरह हमारा इस आईसी में तो ज्वाइन नहीं है। फ़ोन तो वाइब्रेशन हुआ है, डिस्प्ले नहीं आया अभी हमारा। I2C भी अगर मैच नहीं करेगा तब भी ये कंडीशन बनेगी। क्यों बनेगी कि VPH तो डायरेक्ट बन जाएगा और अदर हमारी सप्लाइयाँ नहीं बनेंगी। नहीं, इसमें ग्राफिक्स कनेक्टेड नहीं है। उसी आईसी के फिर प्रिंट आप उसको रिपेयर करके देखिए, अगर वो बनने लायक है तो। सर बैटरी चेक कर लीजिए, उसका बैटरी 0 होगा। डिस्चार्ज था ज़्यादा पहले क्या? हाँ, तो एक बार बैटरी भी आप देख लीजिए। क्योंकि कंडीशन ये है, आर में क्यू अपन ने लगा के देखा है, क्योंकि आर मार्केट में आजकल अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आर में क्यू लगा के देखा है कि चलता है कि नहीं चलता है।
एक मिनट सर, ये कॉइल ओपन हो गया है मुझे लग रहा है, कॉइल ओपन हो गया। क्योंकि बैक साइड से अपन हीट करते हैं तो इस साइड से ओपन हो जाता है। तो एक बार ये कॉइल चेक कर लेते हैं, नहीं वो तो शॉर्ट करनी ही पड़ेगी, शॉर्ट कर दो कॉइल को। क्योंकि ये वाइट पेस्टेड बोर्ड होता है, कई बार ये देख रहे हैं आप। ऊपर की भी हिल रही, वो भी हिल रही। तो इसलिए मैंने एक बार टेस्टिंग कर, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जो वाइट पेस्टेड होता है ये बहुत जल्दी फूलता है। अगर आपने सीपीयू के आसपास भी काम करा है तो सीपीयू भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। पर क्योंकि आपसे पहले वाले टेक्नीशियन ने कितनी हीट पे काम करा, कितना टेम्परेचर पे काम किया, आपको उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है। आप सेफली काम कर रहे हैं मगर आपके मन में थॉट आएगा मैंने आईसी बदला, मेरा साइड डेड हो गया। उस पर कन्फ्यूज मत हो, उसको फिर एकदम स्टेप बाय स्टेप डीपली आई स्कैन करो, जैसे कि अभी मैंने किया आपके सामने। चाहता तो मैं भी सीधा आईसी के पीछे भाग जाता, मगर मैंने अभी तक आपके सामने जो भी लाइव प्रैक्टिकल दिए हैं, जो कल हमने 8 से 10 सेट रिपेयर किए थे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कोई भी अननेसेसरी वर्क नहीं किया है। पहले चेक किया है, प्रॉब्लम को समझा है और उसके बाद उसको गैस करके हमने अपना काम किया है। अगर डायरेक्ट काम करते तो हमारा टाइम खराब होता, और जो हमने कल 8 से 10 सेट रिपेयर किया उसमें हमारे हो सकता था 2 ही सेट रिपेयर होते डायरेक्ट, क्योंकि एक एक चीज़ को चेंज करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर प्रॉब्लम को डायरेक्ट चेंज समझ के काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ईजिली जल्दी से फिक्स होगी और हमारा टाइम काफ़ी सेफ होता है। तो अभी जैसा कि हमने 2 को कॉइल हमने यहाँ पे देखी है जो ओपन हो गई हैं, उनको हम बाईपास करेंगे और चेक करते हैं कि एलसीडी हमारी वापस आती है और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि वाइट पेस्ट की वजह से ये ओपन हो गई हैं। और ये कॉइल, ये दोनों ग्राउंड होते हैं। हमने आजकल के एमआई के फ़ोनों में देखा है, जो हमारी डिस्प्ले की फिल्टर कॉइल होती है मीपी सेक्शन की, उसमें क्या रहता है कि सिर्फ सीपीयू से आने वाली लाइन और एलसीडी कनेक्टर से जाने वाली लाइन, बस इन आउट की लाइनें ही होती हैं। मगर सैमसंग में ग्राउंड भी होता है। तो कई बार सैमसंग में क्या होता है कि ये कॉइल शॉर्ट हो जाती है आपस में, और जो हमारा सीपीयू शॉर्ट ना होते हुए भी हमें मीपी की लाइन पे शॉर्टिंग दिखाने लगता है। तो उस कंडीशन में हमें ये कॉइलें रिमूव करके चेक करना पड़ती है कि अब हमारी लाइन सीपीयू साइड से शॉर्ट हुई है या फिर हमारी कॉइल ही शॉर्ट हुई थी, क्योंकि ये चीज़ भी हमें बहुत गौर करना पड़ती है। तो अब इसको कॉटन से क्लीन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो एलसीडी है वो वापस आती है या फिर हमें आईसी ही चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमारा डिस्प्ले वापस आ गया है। तो अभी ये देखो, जब हमने रिपेयर करने से पहले इसको चेक किया था तो हमारा जो परसेंटेज था वो 50% पे था, और जब हमने आपके सामने ये लाइव रिपेयर किया है तो अभी कितना परसेंटेज दिखा रहा है, वही बैटरी कितना परसेंटेज दिखा रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। तो किसी भी फॉल्ट को AICVR की जगह क्यों पहली बार लगाई गई, हमें भी नहीं पता कि चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन कभी हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं चलेगी, हमारा वारी लगाएंगे, कोई आईसी की पिन ब्रेक है उसे रिपेयर करेंगे, लाइन नहीं। अगर इससे भी नहीं होता तो हम क्या करते, सीपीयू से उसकी I2C को भी बनाते। लेकिन कंडीशन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। आप अगर इसे एक प्रॉपर ट्रेसिंग जैसा आप लोगों को पढ़ाया है, स्टेप बाय स्टेप चेक करते तो आपको ये प्रॉब्लम मिल जाती भाई को पहले जिन्होंने ये सेट दिया था। लेकिन स्कीमेटिक ना होने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम आई। लेकिन अब तो आपको पता चल गया कि स्कीमेटिक नहीं है तो हम मोबाइल कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें अदर में करना है। और जो हमने 5G के भी मॉडल पढ़े हैं उन्हें भी आप ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है और आगे भी जो क्लास चलेगी उसमें भी आपको ऐसे ही डीपली जानकारी मिलेगी।
सर मुझे ये बताओ, अभी मैं देख रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट में बहुत भीड़ कर रखी है आपने, पहले तो कुछ और बोल रहे थे, अभी ये कैसे क्या मैटर कर दिया आपने? जैसा कि हमारी टीम का एक निर्णय चल रहा था और उसका हमने सोशल मीडिया पे भी अनाउंसमेंट करके रखा था कि जनवरी से हम हमारी फीस भी बढ़ाने वाले हैं और सिलेबस भी बढ़ाने वाले हैं। जनवरी से 2024 से? हाँ जी। तो हमारे पास बहुत से टेक्नीशियन भाइयों का हमारे पास फ़ोन आया कि सर आप जो नॉलेज दे रहे हैं कम फीस में बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, और जिससे जो पैसों की व्यवस्था करके लोग आते हैं तो वो इतनी फ़ीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप फीस बढ़ाएंगे तो कैसा चलेगा। अच्छा। जो लोग नहीं आप मतलब ऐसे में कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन वो आप अगर फीस बढ़ा देंगे तो हम ना कैसे आ पाएंगे। हाँ। और हमको आना है फ़ोन पे, ओके। फ़ोन पे की टीम हमें ज्वाइन करना है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, तो फिर हम तीनों टीचरों ने इस चीज़ पे डिस्कस किया और फाइनली डीपली हम लोगों ने बहुत उस पर विचार करके ओके। कि हम अपना फीस ना बढ़ा के कुछ सीटें बढ़ा देते हैं। अच्छा। जिसमें सिलेबस बढ़ाने की जो बात चल रही थी तो हमने इसमें बहुत सारा सिलेबस ऐड भी कर दिया है। ओके। बहुत से बूट सीक्वेंस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। हैंड स्किल में हमने बहुत सा कुछ इसमें ऐड करके रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर साइड हमने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करके रखी हुई हैं। तो वो हमारे सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो फोनवे की टीम ज्वाइन करेंगे उनको सिर्फ 25,000 रुपये में ही हम देंगे। इसीलिए हमने कुछ सीटें बढ़ा ली हैं। ओके। तो देखिए मतलब जो फीस है, कोई बंदा आना चाहे तो जो फीस वो 25,000 रुपये जी, और जो आपकी सीट पहले कम थी वो थोड़ी ज़्यादा कर दे। हाँ वो कम। और ये सभी भाइयों को बता दूं कि फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल के अंदर है और जो 25,000 रुपये फीस है और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाता है। चाहे वो मोबाइल के अंदर कोई भी सेक्शन हो, सारा का सारा मतलब खोद के वो सारी चीज़ें बता देता है कि किस आईसी पे कैसे काम करना है। चाहे वो चार्जिंग सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है, या कोई भी एनीबॉडी कोई भी चीज़ उठा के देख लो आप, ठीक है। तो अगर किसी भाई को फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना तो सर को कौन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है और आप पता कर सकते हो कि सीट खाली है या नहीं है। भाई नाम चल रहा काफ़ी अच्छा, सीट मिले ना मिले वो भी आप देख सकते हो। सर और कुछ? और मैं अजय जी आपके चैनल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। जो हमारे बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाते हैं ओके। और उनको लाइन नहीं मिलती है, तो फोनवे की टीम ने भी 15 जनवरी से कुछ सीटें फ्रेशरों के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी बुकिंग ओपन है। 15 जनवरी से हमारा फ्रेशर स्टूडेंटों का जो इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में बिल्कुल नए नए इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन लोगों को भी उसमें भी हमारी सीटें लिमिटेड ही हैं। उसमें हम लिमिटेड ही सीटें लेंगे। ठीक है। मतलब क्योंकि फ्रेशर बंदों को सिखाना कितना बहुत पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। तो लेकिन उसमें हम लिमिटेड सीटें लेंगे और उनको भी हम सिखाएंगे। तो 15 जनवरी से हमारा फ्रेशर स्टूडेंटों का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी बुकिंग ओपन है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। तो सर मेरे को ये बताओ, जो एडवांस और जो फ्रेशर का ये कैसे है, थोड़ा इनके बारे में बताओ। वो अलग हैं या कैसे, सारी चीज़ें बता दो मेरे को। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो अभी चल रहा है यूएफएस, क्योंकि मैं 2 मिनट लूँगा और सारी बात बता दूंगा कि क्या है। यूएफएस का चल रहा है, वो भी हमारी इस 25,000 की फीस में है। ओके। ठीक है। मार्केट में एक चल रहा है बूट सीक्वेंस। तो लोगों के पास कौन से बूट सीक्वेंस है, लॉजिक एनालाइजर खरीद लिया, पिनों पे लगा लगा के चेक कर लिया सप्लाई कौन सी बन रही। उसके अलावा हमारे पास कंपनी के लेटेस्ट बूट सीक्वेंस हैं जो कि खुद क्वालिकॉम की कंपनी के, किसी का डुप्लीकेट बनाया हुआ नहीं, जो कि प्रॉपर करेगा काम के नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम जो अपने स्टूडेंट को बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो उनके लिए बूट सीक्वेंस पढ़ाते हैं वो टोटल ओरिजिनल होता है, क्वालिकॉम का अथोराइड। ओके। क्योंकि अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट 5G के भी हमारे पास बूट सीक्वेंस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो जो हमारे स्टूडेंट के लिए, हर कुछ स्टूडेंटों के लिए ही होता है। तो ये हमारे सिलेबस में बहुत कुछ जनवरी में ऐड कर दिया गया है। अब कंडीशन ये है, जैसा अभी आप बोल रहे थे सीटें बढ़ा दी, तो सीटें बढ़ाने का मतलब मैं इतनी सीटें नहीं बढ़ा दी कि हम उसे कंट्रोल ना कर पाएँ।
ओके हम 3 टीचर हैं। ओके 3 टीचर के बीच में भी हमने मात्र 30 स्टूडेंटों का सेटअप बनाया है, और जिसमें भी लगभग 30 हमें लेना भी नहीं है। ओके 30 हमें लेना भी नहीं है। जैसे हमारे कोई भाई सीख के गया, कुछ उन्हें प्रॉब्लम आ रही, वो दोबारा भी आना चाहते हैं, तो हम कुछ चीज़ें खाली छोड़ के रखते हैं कि हमारे किसी ओल्ड स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो दोबारा आके में बैठ जाए। रीबैच ले सकते हाँ, रीबैच वो ले सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने 30 जो सीटें रखी हैं, तो उसमें से 30 की 30 भी पूरी अपन अभी भरने वाले उनको नहीं हैं। ओके फिर भी 3 टीचर हैं, तो इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं होता है। सबसे बड़ा ये होता है कि थ्योरी तो आप 30-40 कुछ भी बैठा के पढ़ा दो, लेकिन उसका एक पढ़ाने का तरीका भी होता है, स्टूडेंट की समझ में भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो अपन उसको कंटिन्यू ऐसा करके रखते हैं कि अगर एक कोई थोड़ा नॉलेज वाला, यानी कैसा एजुकेशन वाला बंदा है, उसने मोबाइल का काम नहीं भी किया है, एज ए फ्रेशर भी है, अगर उसका एजुकेशन अच्छा है तो बिना फ्रेशर की क्लास ज्वाइन किए पढ़ाने का हमारे पास वो तरीका है कि वो फ्रेशर बंदा भी इसी 25,000 में सीख सकता है। बट कंडीशन होती है कुछ लोगों की एजुकेशन भी कम है और हैंड स्किल वगैरह कुछ भी नहीं है, नए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने खर्चा ऊपर नीचे करके, यानी ज़्यादा भी ऐसा नहीं जोड़ा कि कोई 50,000 फीस कर दी हो, थोड़ा सा चार्ज जोड़ के उनके लिए हैंड स्किल की अलग क्लास निकाल दी। यानी जो फ्रेशर रहेंगे, पहले सप्लाइयाँ कैसे ट्रेस करनी, कंपोनेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पढ़ाई जाती 20 दिन में। तो 20 दिन में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। आज का सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक क्लास चल रही, 12 घंटा हो हाँ, तो कंटिन्यू ये होता है कि इतना वो नहीं झेल सकते, इसलिए इन लोगों को भी लिखवाना पड़ता है बारीकी से पूरा। ओके तो उन लोगों के लिए क्या निकाला है, थोड़ा सा चार्ज बना के एक हैंड स्किल वगैरह के लिए अलग क्लास निकाल दी, बाकी पूरा इधर ही आके इस क्लास में वो ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे। अगर कोई भाई दिमाग तेज चलता है, पढ़ने में एक्सपर्ट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा फ्रेशर बैच ज्वाइन करे, फ्रेशर होके भी वो 25,000 में काम सीख सकता है। वो जो थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं, समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हैंड स्किल वगैरह और अदर चीज़ें अलग निकाल दी हैं। हाँ मुझे ये बताओ, लाइव हुआ नहीं हुआ? फोन चालू हुआ नहीं हुआ? प्रॉब्लम हल हुई ना हुई? तो फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ही अच्छा। कोई भी एक माइक उठा लो और एक एक करके कुछ भी बोल दो यार, अपने हिसाब से जो अच्छा लगे तुम्हें। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर कि जो बिना स्कीमेटिक के नहीं होने वाला था वो हमने कर दिखाया। हो गया। और कोई भाई?